मंगलवार है ना, आज बड़ी शुभ दिन है। आज मंगलवार है, बजरंग का दरबार है और सच्चे दिल से जो भी पुकारे उसका बेड़ा पार है। तो कौन सब अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए तो बोलिए महावीर बजरंग बली की। और बजरंग बली का एक नाम ये भी है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री जय जय राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो सच्ची मन से बजरंग बली को याद करते हैं ना महाराज जी, उसकी संकट हमेशा दूर हो जाती है। और जो सच्ची हृदय से बजरंग बली को पुकारते हैं उसे कभी जीवन में शनि ग्रह नहीं लगते। ये बजरंग बली के वरदान है। और आइए कथा से पहले एक बार हनुमान जी को याद करें, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हमारे बजरंग बली जरूर आती। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखने सीता मन बसिया। यानी जिसके हृदय में प्रभु श्री राम सीता समेत वास करते हो। एक समय की कथा थी महाराज जी कि जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय को प्राप्ति करके अयोध्या लौट कर आए। आज पूरे विश्व में महाराज जी अभी आप सुन रहे थे कि रावण की पुतले बना के जलाया जाते है ना, क्योंकि भगवान ने आज ही के दिन ये 10वीं पूजा पर, जो कि आज महाराज जी रावण पर प्रभु श्री राम ने विजय को प्राप्ति किया था। और जब भगवान ने रावण पर विजय को प्राप्ति करके अयोध्या लौट के आए तो भगवान श्री राम को अयोध्या के राजा बना दिया। पहले राजा बनने के लिए चले तो माँ कई वनवास दे दिए है ना। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। लेकिन भगवान को जब अयोध्या की राज गद्दी की राजा बनते देखा तो सारे भक्त के मन में बड़ा आनंद हुआ कि एक बार तो मेरे प्रभु राजा बनने के लिए चले तो माँ कई ने 14 वर्ष की वनवास दिया। लेकिन आज जब मेरे प्रभु अयोध्या के राजा बन गए तो खुशी के मारे महाराज जी जितने भक्त बैठे थे, और ये भक्त कौन सब था, अयोध्या के प्रजा के साथ साथ लंका के युद्ध में जो भगवान को साथ दिए थे, जितने भालू बंदर नन नील जामवद अंगद सुग्रीव हनुमान विभीषण सभी बैठे थे सभा में। सारे भक्त खुशी के मौके देख कर भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन विभीषण जी विचार किया कि इस समय भगवान के चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। विभीषण जी को याद आया कि मेरे गले में एक सुंदर मोती की माला है और आज क्यों ना प्रभु के चरणों में यही चढ़ा दो। विभीषण जी गले से सुंदर मोती की माला उतारे और विचार करते हैं कि लंका की राज प्राप्ति हुआ तो प्रभु की कृपा से, ये सुंदर मोती की माला मिले तो प्रभु की कृपा से, क्यों ना भगवान के चरणों में यही मोती की माला चढ़ा दो। और ये माला कोई साधारण नहीं था महाराज जी। लंकापति राजा रावण को सागर से प्राप्ति हुआ था, लेकिन भगवान ने जब रावण को वध किया, विभीषण के लंका को राजा बनाया, तो ये सुंदर मोती की माला विभीषण जी के गले में चले गई। विभीषण जी भगवान के चरणों में आए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा प्रभु आज मेरी तरफ से यही माला स्वीकार कर लीजिए। सारे भक्ति को उपहार देना बंद हो गए। अब भगवान सोचा
कि जब सारे भक्त मेरे ऊपर खुशी के अवसर पर ये इतना उपहार चढ़ाया, तो हमें भी चाहिए कि अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो जितने भक्त सभा में बैठे थे, भगवान ने सारे भक्त को कुछ ना कुछ देना शुरू कर दिए। लेकिन सारे भक्त को कुछ ना कुछ तो मिल गए महाराज जी, लेकिन हनुमान जी को भगवान कुछ नहीं दिया। बगल में बैठी मैया जानकी देख रही थी। ये देखकर मां को बड़ी कष्ट हो गई। मां ने भगवान से इशारा किया, नाथ आपने सारे भक्तों को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में तो दे दिए, लेकिन प्रभु कभी आप विचार किया कि इस सभा के बीच मेरे लाडले एक हनुमान भी बैठे, इसे भी तो कुछ देने चाहिए ना। भगवान कहा, सीते तुम ये भी जानती हो कि अगर मैं हनुमान को अयोध्या के राज में दे दूं ना, तो फिर भी मैं इनके ऋण से उड़ीन नहीं हो पाऊंगा। और सीते इस वक्त में हनुमान को क्या दे सकता हूं। सीता जी कहने लगी, नाथ अभी कुछ देर पहले आपके चरणों में विभीषण जी सुंदर मोती की माला चढ़ाई, क्यों ना यही हनुमान जी को दे दिया जाए। भगवान श्री राम को अच्छा आइडिया लगा। प्रभु ने सुंदर मोती की माला उठाई, हनुमान को इशारा से बुलाया और कहा, लो हनुमान आज मेरी तरफ से यही उपहार के रूप में रख लो। हनुमान जी सुंदर मोती की माला तो ले लिए महाराज जी, लेकिन माला को लेकर हाथ में उल्टा पुल्टा कर देखना शुरू कर दिया और विचार करने लगे हनुमान कि इतने सभा को छोड़कर भगवान ये सुंदर मोती की माला हमें क्यों दे दिया। लगते हैं इस माला में जरूर कोई विशेष गुण होगा। और हनुमान जी विचार करते हैं, तुलसी बाबा तुलसी कीर्तन में एक चौपाई को लिखा, और क्या लिखा कि हनुमान मने किन्ह विचारे है कोई गुण माला में भारे। हनुमान मने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। गोस्वामी बाबा लिखा कि हनुमान मन किन्ह विचारी है कोई गुण माला में भारी। तभी तो प्रभु हमें दे दिया, लेकिन ऊपर देखने में तो बड़ी सुंदर लगते हैं, ऊपर से तो कोई गुण दिखाई नहीं दे रहे। मोती में क्या गुण होगा मैया? मोती के बीच क्या होती है? धागा होते हैं, माला में धागा होती है ना मोती के बीच, और दूसरा क्या गुण हो सकती। हनुमान जी सोचा देखने में ऊपर तो इतने सुंदर हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर में जरूर कोई विशेष सुंदर गुण होगा। लेकिन ये बातें कभी कभी झूठ भी हो सकती है महाराज। ऊपर देखने में व्यक्ति बड़े सुंदर हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर का गुण भी सुंदर ही होगा। ऊपर तो सुंदर है, लेकिन अंदर का गुण बड़े विशेला होते। लेकिन जो व्यक्ति भले देखने में सुंदर ना हो, लेकिन जिसके अंदर का गुण सुंदर होते हैं महाराज जी, उनसे बढ़ के संसार में कोई सुंदरता नहीं होती। बोलिए शंकर भगवान की। हनुमान जी सोचा ऊपर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलो इसके अंदर देखता हूं। एक मोती को दांतों के नीचे दबाया और फोड़कर दो टुकड़े कर लिए। दोनों टुकड़े को हाथ में लेकर रखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सोचा दूसरा मोती में होगा, दूसरा मोती तोड़ा, कुछ नहीं मिला। तीसरा मोती तोड़ा, कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से हनुमान जी ने 10-20 मोतियों को तोड़ डाले। लेकिन हनुमान जी मोती तोड़ने लगे, आज जितने सभा में बैठे थे महाराज जी काना फूसी होने लगे। भाई कहावत में है कि हीरा की गांठ वहां ना खोलिए
जहां कुंजरा की ठाठ हो, जो पहचान ही नहीं सके कि हीरा क्या होते हैं, उसे दिखाओगे तो क्या कहेगा कि भाई ये तो पत्थर है, क्योंकि उसे हीरा के बारे में पता नहीं है। अरे ये देखो, भगवान इतने भक्ति को छोड़कर ये सुंदर मोती की माला हनुमान को दिया, लेकिन हनुमान इस माला की क्या दुर्दशा कर रहे हैं। कहावत में है कि हनुमान एक जाति की बंदर है और इसकी बुद्धि भी बंदरे के जैसी है। लेकिन महाराज जी, अगर आप किसी व्यक्ति को सुंदर गिफ्ट दीजिए और वो